हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अब आपका मूरे मशीन क्या होता है, मीले मशीन क्या होता है, मशीन्स को डिज़ाइन कैसे करता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए। ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके डिफरेंस बिटवीन मूरे एंड मीले, इनको ध्यान में रखना है। ठीक है। और अगर ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको विद एग्जाम्पल वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है। कोई मूरे सेम एग्जाम्पल लेके, जैसे आपकी प्रीवियस वीडियोज़ में सेम क्वेश्चन मूरे मूरे मशीन के लिए भी किया है और सेम नीले के लिए भी किया है। ठीक है। तो आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो कि एक ही एग्जाम्पल से उसके लिए नीले मशीन भी बनाओ और उसके लिए मूरे मशीन भी बनाइए। ठीक है। तो अब देखिए कुछ पॉइंट्स इसके क्या है। आउटपुट डिपेंड्स, ये आपका मेजर डिफरेंस है, ये लिख के ही आना है आपको। ठीक है। इसी से आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि मूरे क्या है और नीले क्या है। मूरे मशीन में आपका आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ आपके प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है। ठीक है। कैसे लिखा होता है, आपके स्टेट के साथ ही, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी स्टेट ए है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो इसके बाद इसी स्टेट के अंदर आपके स्लैश के बाद लिखा जाएगा। ठीक है। ए और वट एवर आउटपुट सिंबल यहाँ लिखा होगा। बट ऑन द अदर हैंड मीले मशीन में आपका आउटपुट किस पे डिपेंड होता है, आपकी प्रेजेंट स्टेट पे और साथ में आपका जो करंट प्रेजेंट इनपुट है उस पे। ठीक है। और ये किस पे लिखा होता है, आपके ट्रांजिशन पे। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये आपकी स्टेट ए है और ये है आपकी स्टेट बी, तो आपका ये करंट इनपुट है ए, तो ये इन दोनों पे डिपेंड करके यहाँ पे लिखा जाएगा कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका आउटपुट है आपका 0। देन नेक्स्ट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू द इनिशियल स्टेट। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक आपका क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ये मेजर डिफरेंस है एक इन दोनों में। क्या कि आपके मूरे मशीन में आपकी जो इनिशियल स्टेट होता है, फॉर एग्जाम्पल ये ए आपकी इनिशियल स्टेट है, तो इसका भी आपका क्या होता है, आउटपुट होता है, आउटपुट प्रोड्यूस होता है। इसीलिए अगर नल स्ट्रिंग होगी आपके पास इनपुट में, उसका भी आउटपुट होगा, और उसका आउटपुट क्या होगा, जो आपकी इनिशियल स्टेट का आउटपुट होगा। राइट। बट नीले के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके इनिशियल स्टेट, क्योंकि यहाँ पे तो स्टेट के साथ एसोसिएटेड है ही नहीं ना आउटपुट, इसलिए यहाँ पे आपका मशीन नल स्ट्रिंग पे रिस्पॉन्ड नहीं करती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, मूरे मशीन ऑल्सो प्लेसेस इट्स आउटपुट इन द स्टेट। तो यहाँ पे आपकी मशीन के स्टेट के साथ ही आउटपुट प्रेजेंट होता है। राइट। देन मीले मशीन प्लेसेस इट्स आउटपुट ऑन द ट्रांजिशन, जिससे मैंने यहाँ दिखाया, देखो ये वाले का, इस वाले का एक्सप्लेनेशन यही है, यही पॉइंट मैंने डिस्कस किया था अभी। आपके स्टेट के साथ ही आपका क्या होता है, मूरे में आउटपुट होता है। ठीक है। बट मीले में ये ट्रांजिशन होता है ना, उसके साथ आपका स्लैश के बाद आपका आउटपुट मेंशन होता है। राइट। अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इसमें अगर कोई, सपोज कीजिए आपको इनपुट स्ट्रिंग दी है जिसकी लेंथ क्या है, एन है ना, तो उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट की लेंथ कितनी होगी मूरे मशीन में, n+1। और ये वन एक्स्ट्रा क्या है, जो आपकी इनिशियल स्टेट का आउटपुट है, ये वो वन एक्स्ट्रा आपकी लेंथ है। बट यहाँ पे क्योंकि इनिशियल स्टेट, यहाँ पे स्टेट्स के आउटपुट नहीं होते, इसलिए आपकी अगर इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ n है तो आपका आउटपुट भी कितना होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी, n होगी आउटपुट की। ठीक है। अब नेक्स्ट, इफ इनपुट चेंजेस आउटपुट डज नॉट चेंज। देखो अब ये पॉइंट आपका क्या कह रहा है, अगर इनपुट चेंज होता है तो क्या आउटपुट पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे किससे हमें आउटपुट मिल रहा है, यहाँ तो हमें स्टेट से मिल रहा है। तो अगर इनपुट आपका चेंज भी होता है तो दैट डज नॉट अफेक्ट व्हाट, आउटपुट। ठीक है। बट इसके केस में ऐसा नहीं है। इस इनपुट, क्योंकि ये किस पे डिपेंडेंट है, आपका करंट स्टेट और करंट इनपुट पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे देखिए, if input changes output does not change, as Moore machine is a type of finite state machine where output is determined solely by the current state, not by the current input। but क्योंकि यहाँ पे current state और current input दोनों मैटर करते हैं, दोनों पे डिपेंडेंट होता है आपका आउटपुट, इसलिए अगर इनपुट चेंज हुआ तो आउटपुट भी चेंज होगा। Output also changes because its Mealy machine output depends on the present state as well as present input, right? ये कुछ डिफरेंसेस हैं, और आपको अगर ये आपका 10 मार्क क्वेश्चन आता है या इवन 6 मार्क आता है तो आपको कोई एग्जाम्पल लेकर उसको एक्सप्लेन करना है। राइट। अब देखिए ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन तो आता ही है यूजुअली। ठीक है। कन्वर्जन फ्रॉम मूरे टू मीले और मीले टू मूरे। ठीक है। पहले हम ट्रांजिशन टेबल के थ्रू देखेंगे, उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे कि अगर आपको मूरे मशीन दी है तो उस मशीन को कैसे कन्वर्ट करना है मीले मशीन में। ठीक है। सिंपल, देखिए फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ये क्या है, आपकी स्टेट है। राइट। अभी जो करंट स्टेट है ये वो है Q0 Q1। देन ये आपकी क्या है, नेक्स्ट स्टेट, ये आपकी क्या है, नेक्स्ट स्टेट ऑन इनपुट सिंबल ए, और ये क्या है, ऑन इनपुट सिंबल बी। मतलब आपके इनपुट अल्फाबेट में यहाँ पे दो सिंबल्स गिवन है, ए और बी। आउटपुट अल्फाबेट में आपके 0 और 1 गिवन है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो आउटपुट है। अब आपको पता है मूरे मशीन में क्या होता है, स्टेट के साथ, ये अगर आपकी मूरे मशीन है, लेट से ये Q0 है,
है ना, और ये Q1 है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, राइट। तो इसमें स्टेट के साथ होता है ना आपके आउटपुट, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि Q0 स्टेट का आउटपुट है 0, तो मैं इसको अगर मान लीजिए यहाँ लिख देती हूँ, और Q1 का आउटपुट क्या है 1 है, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया, राइट। ये क्या है, इसके ट्रांजिशंस के इन ऑन गेटिंग इनपुट सिंबल ए Q0 कहाँ जा रहा है, Q0 पे जा रहा है, ऑन गेटिंग इनपुट सिंबल बी Q0 कहाँ जा रहा है, Q1। तो अब हमें इससे अगर नीले मशीन में कन्वर्ट करना है, अब हमें पता है नीले मशीन में तो क्या होता है, ट्रांजिशंस के साथ आपके आउटपुट एसोसिएटेड होते हैं, राइट। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए, अब आपके ये आउटपुट का यहाँ पे सिंगल है ना, तो आपको डबल कॉलम्स बनाना है। क्यों डबल कॉलम्स बनाना है, हर एक इनपुट के साथ स्लैश के बाद, ये तो देखो हमने मूरे की बात कर ली, राइट। अब आपके नीले में क्या होता है, नीले में आपके अगर आपकी ये Q0 स्टेट है और ये Q1 स्टेट है, तो आपके ट्रांजिशन के ऊपर आउटपुट मेंशन्ड होता है ना, अगर आपका इनपुट सिंबल ए है तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। इस टाइप से आपके ट्रांजिशन के ऊपर इनपुट और आउटपुट मेंशन्ड होते हैं, तो इसलिए हर एक इनपुट सिंबल के लिए मेंशन होगा। अब देखिए इस टेबल का कन्वर्जन कैसे होगा, सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए यहाँ पे, आपकी करंट स्टेट, राइट। देन आपका सेम यही टेबल रहेगी, बस इसमें दो कॉलम्स ऐड हो जाएंगे, है ना, एक आउटपुट यहाँ होगा और एक आउटपुट यहाँ होगा, और ये जो स्टेट वाला आउटपुट है इस वाले कॉलम को आप रिमूव कर दोगे, राइट। तो यहाँ पे आपने लिखा ए और इसके साथ जो भी आउटपुट है, देन आपने लिखा बी और इसके साथ जो भी आउटपुट एसोसिएटेड है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि ट्रांजिशन में इनपुट के साथ आउटपुट एसोसिएटेड होता है, किसमें, नीले मशीन में, राइट। फिर ये वाला कॉलम आपका रिमूव हो जाएगा। तो अब आपके पास पहले एज इट इज इस टेबल को, जितना अभी आपको डेटा गिवन है, इसे ऐसे ही एज इट इज फिल कर लीजिए, राइट। सबसे इजी मेथड मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आपने Q0 Q1 लिखा, ए में आपके पास क्या है Q0, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा ना कि कहाँ मूव कर रहा है, कहाँ ट्रांजिशन कर रहा है, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। आपने लिखा यहाँ पे बी में आपको क्या गिवन है, Q1 अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिंपल जो डेटा गिवन है उसको एज इट इज फिल किया है। अब हमें फिल क्या करना है, मेनली जो आपका आउटपुट है इनपुट सिंबल्स के साथ एसोसिएटेड, यहाँ पे ए के साथ क्या है और बी के साथ आउटपुट क्या है, राइट। तो अब इसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे देखो करंटली आपकी स्टेट क्या है, Q0 है, और आप इन ऑन गेटिंग इनपुट सिंबल ए कहाँ जा रहे हो, Q0 पे, तो इसका आउटपुट क्या होगा, ऑब्वियसली जो स्टेट Q0 का आउटपुट है वही यहाँ पे क्या होगा, इसका सिंपल ये जिस स्टेट पे जा रहा है, बस Q0 का जो आउटपुट, यहाँ पे जो भी स्टेट्स लिखी है ना, उनका जो भी आउटपुट है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो आप देखो, अगर आपको देखो Q0 का यहाँ पे क्या आउटपुट गिवन है, 0, तो सिंपल हमने लिख दिया 0। Q0 का आउटपुट क्या है, अगेन 0 है। Q1 का आउटपुट क्या है, टेबल में दिया हुआ है 1 है, तो यहाँ लिख दिया 1। Q1 का अगेन आउटपुट क्या है 1, तो हमने सिंपल यहाँ लिख दिया। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे Q0 होता तो Q0 का जो आउटपुट होता स्टेट के साथ 0, तो यहाँ पे वो आता, ठीक है। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। अच्छा, अब ये देखिए आपको मूरे मशीन गिवन है, राइट। इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको मीले मशीन में कन्वर्ट करना है। हमें पता है मूरे मशीन में आपकी स्टेट्स के साथ आउटपुट एसोसिएटेड होता है, ठीक है, और मीले मशीन में क्या होता है, आपके ट्रांजिशंस के साथ। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल है आपका, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, यहाँ पे सपोज कीजिए Q0 है, अब देखो Q0 ऑन गेटिंग इनपुट सिंबल ए कहाँ जा रहा है, Q0 पे जा रहा है ना, और उसका आउटपुट क्या है, 0। तो सिंपल अभी जैसे हमने टेबल में किया, ये वाला जो आपका 0 आउटपुट है, ये कहाँ लिख दोगे, ए के साथ लिख दोगे बस, क्योंकि ए मिलने पे वो Q0 पे ही जा रहा है ना, जिस स्टेट पे भी जा रहा है उसका आउटपुट आप इनपुट के साथ एसोसिएट कर दो, एज सिंपल एज दैट, और यहाँ से रिमूव कर दीजिए, राइट। तो आपने लिखा यहाँ पे ए, उसके साथ आपका आउटपुट क्या आया, 0, फाइन। अब नेक्स्ट स्टेट आपकी क्या है, Q1, इसमें से अभी हमने आउटपुट रिमूव कर दिया, ठीक है। अब Q0 पे हमें ए मिलने पे क्या करना है वो हमने स्पेसिफाई कर दिया है। अब अगर आपको बी मिला, देखो अगर आपको Q0 स्टेट पे बी मिलता है तो किस स्टेट पे जा रहा है, Q1 स्टेट पे जा रहा है ना, तो Q1 का जो भी आउटपुट है वो आप कहाँ लिखोगे, बी के साथ लिखोगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बस क्या याद रखना है कि ट्रांजिशन होके मूव होने के बाद जिस स्टेट पे जा रहा है उसका जो भी आउटपुट है वो आपके इनपुट सिंबल का के साथ एसोसिएट होगा आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन गेटिंग इनपुट सिंबल बी, आप Q0 से कहाँ मूव कर रहे हो, Q1 पे मूव कर रहे हो ना, और Q1 का आउटपुट क्या है, 1 है, तो सिंपल इस 1 को यहाँ से रिमूव करके हमें क्या करना है, बस इसके बाद इसके साथ एसोसिएट कर देना है, राइट। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे Q1 का आउटपुट भी क्या होता, Q1 स्टेट का 0 होता, तो हम बी के साथ 0 एसोसिएट कर देते, राइट, क्लियर है। अब
Q1 स्टेट पे देखिए, अगर आपको B मिलता है, इनपुट सिंबल B, तो ये कहाँ जा रहा है, Q1 पे ही जा रहा है ना, और Q1 का अभी हमने आउटपुट देखा 1 है, तो B के साथ सिंपल 1 आउटपुट एसोसिएट कर दीजिए, राइट। अब देखिए Q1 स्टेट पे अगर आपको A मिलता है तो आप कहाँ जा रहे हो, Q0 पे जा रहे हो, Q0 का आउटपुट क्या है, 0 है, तो A के साथ 0 लिख दीजिए, सिंपल। कितना ज्यादा ये सिंपल है कन्वर्जन, ठीक है। अभी ये एक छोटा एग्जाम्पल था, अब एक बड़े एग्जाम्पल से करते हैं। अगर आपको इसमें क्लैरिटी नहीं है तो उसमें आपको जरूर समझ आ जाएगा, ठीक है। बस हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें स्टेट्स के साथ से जो भी आउटपुट्स दिए उनको रिमूव करके हमें किस पे लिख दे रहे हैं, ट्रांजिशंस के ऊपर इनपुट के साथ लिख दे रहे हैं, राइट। अब देखिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, चलो इसको यही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, आप भी ऐसे कर सकते हो, बट एग्जाम में ऐसे उसी में चेंज नहीं करके आना है, आपको एक नई मशीन बनानी है। दिस इज योर मूरे मशीन। अब हमें इसके लिए क्या बनानी है, मीले मशीन। तो अब देखो Q0 पे अगर आपको B मिलता है तो ये किस स्टेट पे जा रहा है, Q0 पे ही जा रहा है ना, सेल्फ लूप है, और Q0 का आउटपुट क्या है, 0 है, तो सिंपल हमने क्या किया, B के साथ एसोसिएट कर दिया 0 को। अब क्यों, अभी हम बाद में रिमूव करेंगे सारे सिंबल्स। देखो Q0 स्टेट पे अगर आपको इनपुट सिंबल A मिलता है तो आप कहाँ मूव कर रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं Q1 पे। अब जहां पे भी मूव करो जिस स्टेट पे, बस उसका आउटपुट लिखना है। तो Q1 का आउटपुट आपके पास क्या है, Q1 का आउटपुट है 0, तो A के साथ हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब अगेन सेम थिंग, Q1 पे हो और आपको इनपुट सिंबल क्या मिल रहा है, A मिल रहा है, तो किस पे जा रहे हो, Q1 पे जा रहे हो ना। Q1 का अभी हमने देखा कि आउटपुट आपका क्या है, 0, तो A के साथ सिंपल 0 लिख दो, क्लियर है। अब Q1 पे हो और आप B आपको मिलता है तो आप कहाँ मूव कर रहे हो, Q2 पे हो, Q2 का आउटपुट क्या है, 1 है, तो सिंपल B के साथ आपने लिख दिया 1 एसोसिएट करके, ठीक है। आप Q2 स्टेट पे हो और आपको A मिलता है तो कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ मूव कर रहे हो, फाइनली Q1 स्टेट पे, और Q1 का जो भी आउटपुट है वो A के साथ एसोसिएट कर दो। तो Q1 का आउटपुट है 0, तो मैंने सिंपल A के साथ लिख दिया 0, क्लियर है। अब अगर आप स्टेट Q2 पे हो करेंटली और आपको B सिंबल मिलता है तो कहाँ जा रहे हो, Q0 पे जा रहे हो ना, Q0 का आउटपुट क्या है, Q0 का आउटपुट है 0, तो हमने यहाँ B के साथ सिंपल 0 लिख दिया। अब आप देख सकते हो मैंने हर एक ट्रांजिशन के ऊपर इनपुट के साथ आउटपुट भी एसोसिएट कर दिया। अब सिंपल एंड में क्या करना है आपको, ये वाले आपके जो भी सिंबल आउटपुट सिंबल्स थे स्टेट्स के अंदर वो रिमूव कर दो। अब ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी मीले मशीन। इतना सा डिफरेंस था। और अब आपने देखा होगा कि जो एग्जिस्टिंग आपकी मोरे मशीन थी, मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ आपके आउटपुट यहाँ से रिमूव करके बाहर पुश कर दिए, तो आपकी जो नंबर ऑफ स्टेट्स है उनमें तो कोई चेंज नहीं हुआ ना। तो ये आपका मेन पॉइंट है कि आपकी जो आपकी एग्जिस्टिंग मोरे मशीन में स्टेट्स थी ना, नंबर ऑफ स्टेट्स वो सेम रहेंगी किस में, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे मीले में, तो मीले मशीन में भी आपके सेम नंबर ऑफ स्टेट्स रहेंगी, ठीक है। और इसका रिवर्स जरूरी नहीं है कि अगर मीले टू मोरे कन्वर्ट करोगे तो जितनी मीले में होंगी उतनी ही मोरे में होंगी, ठीक है। अभी वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आपने क्या सीखा, आपने कन्वर्जन फ्रॉम मोरे मशीन टू मीले। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स करा दिए, खुद से आपको और ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके लाना है, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्ट करेंगे मीले मशीन टू मोरे मशीन, राइट। थैंक यू।